फ्रेंड्स, आज फिर मैं स्पोकन का क्लास 6 लेकर आया हूँ और हम पहले से भी बताते रहे हैं कि ये जो भी सेंटेंसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज है और आपके लिए बहुत इजी भी है। मैं आपको स्पोकन आसान करने आया हूँ और मैं आपको बता दूँ ये ज़्यादा इजी बनाकर लिख भी रहे हैं कि आपको बाद में परेशानी नहीं हो, न पढ़ने में न बोलने में कोई परेशानी नहीं हो, कोई हेजिटेशन नहीं हो। हेजिटेशन बोले तो हिचकिचाहट, एक वर्ड ये भी याद रख लेंगे, हेजिटेशन बोले तो हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले जो 5 क्लासेस लिए हैं उस सबको आप लोग अपने नोटबुक में कॉपी में नोट किए होंगे, पढ़े होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। कभी मौका मिलता है तो हम क्विज डाल भी देंगे और हम पूछेंगे आपसे कि आप कहाँ तक इसको कर पाए हो और कहाँ तक आप इसको याद कर पाए हो, कहाँ तक इसको आप बोल पा रहे हो, ये बात आपसे हम पूछेंगे भी। तो चलिए हम स्पोकन क्लास 6 में देखते हैं। आपका पहला नंबर पर यू हैव नो मैच, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। और कोई अच्छा काम करता है या कोई बुरा काम करता है जो एक्सपेक्टेशन से बाहर होता है और हम बता रहे हैं तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है, यू हैव नो मैच, उसका कोई जवाब नहीं है, ही हैज नो मैच, ऐसे यानी कि उसके मुकाबले में ऐसा कोई नहीं है, तो वहां ऐसे प्रयोग करते हैं ही हैज नो मैच, यू हैव नो मैच, रमेश हैज नो मैच, रमेश का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब है, तो वह लाजवाब है। इसके लिए भी हम इस वर्ड का प्रयोग करेंगे ही हैज नो मैच, तुम लाजवाब हो, यू हैव नो मैच, तुम लाजवाब हो या तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, यू हैव नो मैच। चलिए अगला देखते हैं। कोई अगर सामान हो रखना यहाँ रखो तो कीप इट हियर, यहाँ रखो कीप इट हियर, वहां रखो कीप इट देयर, ऐसे प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कीप यहाँ रखो, इसे यहाँ रखो कीप इट हियर, इसे वहां रखो कीप इट देयर, ऐसे प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, खुलकर बोलो स्पीक फ्रैंकली, खुलकर बोलो स्पीक फ्रैंकली या स्पष्ट रूप से बोलो, स्पीक फ्रैंकली का प्रयोग हम करते हैं। आगे देखिए बच्चों, इट इज माय ओपिनियन, मेरी मानो तो, या यह मेरा विचार है, यह मेरा सोच है, ऐसे अगर बोलना चाहते हैं इट इज माय ओपिनियन या इट्स माय ओपिनियन, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। इट इज माय ओपिनियन या इट्स माय ओपिनियन, मेरी मानो तो या मेरी राय में, ऐसा भी बोल सकते हैं, या यह मेरा विचार है, सबके लिए इट इज माय ओपिनियन या शॉर्ट में इट्स माय ओपिनियन लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आर यू इन योर सेंस, होश में तो हो, हम किसी को बोलते हैं क्या तुम बेहोश हो गया है, कि तुम्हारे दिमाग से बाहर हो गया है, ऐसे जो बोला जाता है। अरे होश हवासों में हो, अगर कोई काम औकात से ज्यादा करता है, कैपेसिटी से ज्यादा करता है या उम्मीद से ज्यादा करता है, बोलते हैं क्या तुम होश हवास में हो ना, होश का ठिकाना है ना। तो यहाँ आर यू इन योर सेंस, होश में तो हो, आर यू योर सेंस, आर यू इन योर सेंस, होश में तो हो, आर यू इन योर सेंस, होश में तो हो, इसके लिए हम ये प्रयोग करते हैं। क्लियर योर अकाउंट, क्लियर योर अकाउंट, अपना हिसाब किताब कर लो भाई, अपना हिसाब किताब कर लो, क्लियर योर अकाउंट, ऐसे बोलते हैं कि आज तो उसका अकाउंट क्लियर कर दिया। कभी कभी ऐसे और कभी प्रयोग करते हैं कि उसका हिसाब किताब कर दिया, तो आज तो मैं उसका अकाउंट क्लियर कर दिया, तो उसको दो अर्थ में होता है। लोग आजकल झगड़ा भी करता है कुछ ऐसा, तो ऐसे भी बोल देते हैं आज तो उसका अकाउंट क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे, क्लियर योर अकाउंट, अपना हिसाब किताब कर लो, क्लियर योर अकाउंट, क्लियर योर अकाउंट, अपना हिसाब किताब कर लो। नेक्स्ट है पे अटेंशन, ध्यान दो, पे अटेंशन, ध्यान दो। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम किसी दूसरे तरफ देख रहे हो, बोल रहे हो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा एकाग्रता यहाँ पर बने बोर्ड पर, हम कहते हैं पे योर अटेंशन, पे अटेंशन, पे अटेंशन, ध्यान दो, पे अटेंशन टू दिस बोर्ड या पे अटेंशन व्हाट आई से, ध्यान दो जो मैं कहता हूँ, पे अटेंशन व्हाट आई से, ध्यान दो जो मैं कहता हूँ। तो यहाँ हो गया पे अटेंशन, ध्यान देना। नेक्स्ट है पे अटेंशन टू योर डाइट, यहाँ देखिए पे अटेंशन टू योर डाइट, अपने खान पान पर ध्यान दो। अगर कोई ज्यादा मोटापा हो गया है, मोटा पेट निकला जा रहा है, तो कहते हैं ना भाई यार खान पान पर ध्यान दो, ये तो और भाग जाएगा, ऐसा बोलना चाहते हैं। तो इसके लिए हम ऐसे वर्ड का प्रयोग हम करते हैं, पे अटेंशन टू योर डाइट, अपने खान पान पर ध्यान दो। अगर इसे हम कहना चाहते हैं, जो मैं कहता हूँ ध्यान दो, पे अटेंशन व्हाट आई से, पे अटेंशन व्हाट आई से। चलिए आगे देखते हैं, डोंट पुश मी, मुझे धक्का मत दो। और कहीं जा रहे हैं, भीड़ भाड़ है, कोई धक्का देता है या ऐसे ही धक्का देता है तो हम बोला क्या है धक्का देता है, धक्का मत दो, डोंट पुश मी,
और मुझे धक्का मत दो। सीधे कहेंगे कि धक्का मत दो, तो डोंट पुश, धक्का मत दो, धक्का मत मारो। धक्का मत दो नहीं बोलते हैं, ठीक शब्द कभी कभी टूटी फूटी भाषा में धक्का मत दो तो ऐसे बोलते हैं, धक्का मत दो, धक्का मत मारो भी बोल देते हैं, धक्का मत मारो तो ऐसे बोलते हैं, तो डोंट पुश, डोंट पुश। अगर कहना चाहते हैं मुझे धक्का मत दो, तो डोंट पुश मी, उसे धक्का मत मारो, डोंट पुश हिम। तो इस ऐसे वाक्यों का प्रयोग ढेला सिंह के धक्का मत मारो, डोंट पुश ढेला सिंह, ऐसे हम बोलते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं बच्चों। आगे है इट्स ए स्टेल फूड, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज ए स्टेल फूड, यह बासी खाना है। बसिया खाना जानते होंगे आप लोग, यह बासी खाना है या यह बसिया खाना है, तो इट इज ए स्टेल फूड या इट्स ए स्टेल फूड, यह बासी खाना है। और यह ताजा खाना है, ऐसे भी बोलते हैं, यह ताजा खाना है, या मैं बासी खाना खाना नहीं चाहता हूं, तो आई डोंट want to eat stale food, वो बासी खाना खाता है, he eats stale food, ऐसे बोलते हैं। यह ताजा खाना है, it is a fresh food या it's a fresh food, मैं ताजा खाना पसंद करता हूँ, ताजा खाना खाना पसंद करता हूँ, I like to eat fresh food, ऐसे प्रयोग हम इसका करते हैं। आगे चलिए, when did you come, तुम कब आए, when did you come, तुम कब आए, when did he come, वह कब आया, when did they come, वे लोग कब आए। तो हम ऐसा जब प्रयोग करना चाहते हैं तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, when did you come, तुम कब आए। आगे देखिए, मुझे जाने दो, let me go, मुझे जाने दो, ऐसे वाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं, let का। मुझे जाने दो, let me go, उसे जाने दो, let him go, रमेश को खाने दो, let रमेश eat, मुझे बोलने दो, let me speak, और जब पहले मुझे बोलने दो, let me speak first, पहले मुझे बोलने दो, let me speak first। तो ऐसे दो वाले शब्द को जब बोलते हैं तो let से प्रयोग करके हम बनाते हैं। तो यहाँ है मुझे जाने दो, let me go। आगे है let him read, उसे पढ़ने दो, let him read, उसे दौड़ने दो, let him run, उसे सोने दो, let him sleep, उसे खाने दो, let him eat। तो let का प्रयोग करके हम बनाते हैं। आगे देखिए, may I have your number, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है, या इसको हम अगर बोलना चाहते हैं कि क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूं, तो may I have your number या can I have your number। तो बच्चों ध्यान दो, ऐसे नहीं हो कि मोबाइल नंबर लेने के चक्कर में तू लोग जूते खा लो, ये भी ध्यान रखना कि नंबर कहाँ से लेना है, ये बहुत सोच समझ कर नंबर लेना भाई, तो ये ध्यान रखना। तो may I have your number आजकल तो प्रचलन में ज्यादा है, तो मैं तुमको याद दिलाना चाहता हूँ, रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि नंबर लेने से पहले सोच लेना कि कहाँ से नंबर लेना है, ठीक है। तो यहाँ है may I have your number, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। तो यहाँ may या can का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए, may I have your number, या कभी-कभी ऐसे बोलते हैं may I have your number please, कृपया क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ। तो अब ऐसा प्रयोग, ये प्रचलन बहुत है आजकल, बहुत इसका प्रयोग करते हैं, बड़ी आसान वर्ड है, may I have your number please, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ। तो ऐसे शब्दों में may I have your number, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है, या क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, I'm in trouble, मैं परेशानी में हूँ, I'm in trouble, मैं कष्ट में हूँ, I am in trouble, मैं परेशानी में हूँ या मैं कष्ट में हूँ। इसके लिए हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं, I am in trouble, he is in trouble, वो परेशानी में है, रमेश is in trouble, रमेश परेशानी में है, या रमेश कष्ट में है। I am in trouble now, मैं अब परेशानी में हूँ। तो इस ऐसे वाक्य के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, leave me alone, मुझे अकेला छोड़ दो, leave him alone, उसे अकेला छोड़ दो, don't disturb him, leave him alone, उसे परेशान मत करो, उसे अकेला छोड़ दो। तो अकेला छोड़ दो के लिए हम क्या करते हैं, alone का प्रयोग होता है, leave me alone, मुझे अकेला छोड़ दो, leave him alone, उसे अकेला छोड़ दो। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम ऐसे अंग्रेजी का प्रयोग हम करते हैं। आगे go and sleep, बहुत इंपोर्टेंट बात है, बहुत छोटा है, go and sleep,
जाओ और सो जाओ। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। तो गो एंड ईट, जाओ और खाओ। तो हम ऐसे वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे हम वर्ड्स को सेंटेंस का प्रयोग करके बनाते हैं। तो बच्चों मैं समझता हूं ये जो सारे सेंटेंसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, और इसका जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो मैं एक बार फिर से याद दिलाता हूं, यह दावा है कि बहुत कम दिन में अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। और निश्चित रूप से रेगुलर इसको कीजिए प्रैक्टिस, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हम तब अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए।